नमस्कार। आज आपके सामने आज के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों का कलेक्शन लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि ये सभी आपके आगे आने वाले आगामी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी साबित होंगे। जलवायु परिवर्तन से खरबों की क्षति। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही हम आज से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कटौती करते, तब भी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक वैश्विक आर्थिकी को आय में 19% की कटौती झेलनी पड़ेगी। आय में यह क्षति ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री तक सीमित करने के लिए आवश्यक खर्च से 6 गुना अधिक होगी। जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के विज्ञानियों ने भविष्य में आर्थिक विकास पर बदलती जलवायु परिस्थितियों के प्रभावों का आकलन किया है। पीआई के एक वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित अधिकांश क्षेत्रों में आय में कटौती का अनुमान लगाया गया है। इनमें दक्षिण एशिया और कृषि और अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित होंगे। कृषि उपज, श्रम उत्पादकता और बुनियादी पर इसका अधिक दुष्प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। भारत दक्षिण एशिया में ही शामिल देश है। कुल मिलाकर वैश्विक वार्षिक क्षति 380 खरब डॉलर होने का अनुमान है। वर्ष 2050 में यह 190 से 590 खरब डॉलर के बीच हो सकती है। यह क्षति मुख्य रूप से बढ़ते तापमान के साथ साथ वर्षा और तापमान की परिवर्तनशीलता में बदलाव के कारण भी होगी। तूफान या जंगल की आग की घटनाओं जैसी मौसम की अन्य चरम स्थितियों के मद्देनजर क्षति के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में यह नुकसान पिछले उत्सर्जन का परिणाम है। यदि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें अधिक प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता होगी। हमें उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो आर्थिक नुकसान सदी के उत्तरार्ध में और बढ़ जाएगा, जो वर्ष 2100 तक वैश्विक औसत पर 60% तक पहुँच जाएगा। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पिछले 40 वर्षों और दुनिया भर में 1600 से अधिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर जलवायु प्रभावों के नवीनतम निष्कर्षों को शामिल किया और अगले 26 वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया। विज्ञानियों ने अपने मॉडल को अत्याधुनिक जलवायु अनुकरण मॉडल CMIP6 के साथ जोड़ा। उन्होंने यह भी आकलन किया कि अतीत में जलवायु प्रभावों ने अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित किया है। हर जगह नुकसान हो रहा है, लेकिन उष्णकटिबंधीय देशों को सबसे अधिक नुकसान होगा क्योंकि पहले से ही गर्म है। इसलिए भविष्य में तापमान में वृद्धि सबसे अधिक हानिकारक होगी। विडंबना यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार देशों को ज़्यादा नुकसान होगा। इन देशों के पास इसके प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए सबसे कम संसाधन है। यह टॉपिक आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव विविधता आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट है तेल टैंकर आ रहा है, टैंकर पर हाउती का हमला। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। रूस से तेल लेकर भारत आ रहा टैंकर जहाज एंड्रोमेडा स्टार हाउती विद्रोहियों के मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है। वाइल्ड टैंकर पर यह हमला लाल सागर में हुआ। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले के विरोध में यमन के हाउती विद्रोही लाल सागर, अदन की खाड़ी और बाव अल मंदेब स्टेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर नवंबर 2023 से हमले हो रहे हैं। यह आपको इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगा कि हाउती विद्रोह का संबंध किस देश से है, तो हाउती विद्रोह का संबंध यमन से है। यमन से है। दूसरा इम्पोर्टेंट यह मेंस के लिए है कि इजराइल और ईरान के बीच विवाद चल रहा है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने अमेरिका के डेनिस टिटो। क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो अमेरिका के डेनिस टिटो है। 2001 में आज ही के दिन अमेरिकी व्यवसायी एवं इंजीनियर डेनिस टिटो दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। उन्होंने रूसी रॉकेट सोयुज TM-32 पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। अंतरिक्ष की 8 दिनों की यात्रा के लिए उन्होंने $2 करोड़ खर्च किए थे। नेक्स्ट, इसरो ने 10 सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपित कर इतिहास रचा। 2008 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C9 के जरिए 10 सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपित कर इतिहास रचा था। इनमें से 8 सैटेलाइट जर्मनी, कनाडा के एवं 2 भारत के थे। इससे
इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूर्ण नाम क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट है फिर यह जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, साइंस टेक जैसे मुद्दा के लिए इंपोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में 2 से 11% गिरावट के आसार, बढ़ते तापमान से कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा। जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च का दावा। जलवायु परिवर्तन इस सदी के मध्य तक जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण बन सकता है। बढ़ते तापमान और जल, वायु व मृदा प्रदूषण के अलावा भूमि उपयोग में बदलाव की वजह से जीवों और पेड़ पौधों की कई प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में दुनिया भर में जैव विविधता में 2 से 11% की कमी आ सकती है। जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च के नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। साइंस पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में भूमि उपयोग के तौर तरीकों में बदलाव और जैव विविधता पर उनके प्रभावों को भी शामिल किया गया। इस अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता हेनरिक परेरा ने कहा कि उन्होंने अपने प्रारूप में विश्व के कई देशों को शामिल किया है, साथ कई ऐसे स्थानों को भी शामिल किया जो पूर्व के अध्ययनों में इस दायरे से बाहर थे। भविष्य में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र कैसे विकसित हो सकते हैं, इसकी जांच करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग के तौर तरीकों में बदलाव के संयुक्त प्रभाव से सभी वैश्विक क्षेत्रों में जैव विविधता का नुकसान होता है। इस अध्ययन के सह लेखक व ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस के शोधकर्ता डेविड लेक्लेयर के मुताबिक शोध में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक आसन खतरा पैदा करता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन भी ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। अध्ययन के निष्कर्ष से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन सदी के मध्य तक जैव विविधता के नुकसान के प्राथमिक कारक के रूप में इससे आगे निकल सकता है। शोधकर्ताओं ने आने वाले दशकों में सरकारी नीतियों के बीच टकराव को कम करने और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थिरता पहलुओं पर विचार करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। अध्ययन के सह लेखकों में शामिल IIEASA जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन कार्यक्रम के निदेशक पैट्रिक हेवालिक ने कहा कि जैव ऊर्जा परिनियोजन अब भी अधिकांश जलवायु स्थिरीकरण परिदृश्यों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह जीवों की विभिन्न प्रजातियों के आवासों के लिए भी खतरा पैदा करता है। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि आवश्यक प्राकृतिक जलवायु समाधान के रूप में संरक्षण और बहाली के प्रयासों को विश्व स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह टॉपिक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि व इससे यह निबंध पेपर के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट है विलुप्त होने की कगार पर हिमाचल का राज्य पक्षी जाजुराना। बंजार राष्ट्रीय पार्क में गणना के लिए दल शामिल। बाहरी राज्यों के कुछ पक्षी प्रेमी भी इस बार साथ गए। देखिए, पहला क्वेश्चन पीटी में पूछेगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकता है कि बंजार राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो बंजार राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? जाजुराना। वैसे ही बिहार का राज्य पक्षी क्या है? तो बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है। देखिए, जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में स्थित विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के अंदर जैव विविधता का अनमोल खजाना भरा पड़ा है। इस पार्क क्षेत्र में प्रतिवर्ष सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक, प्रकृति प्रेमी, अनुसंधानकर्ता, पर्वतारोही और ट्रैकर भ्रमण करते हैं। दुर्लभ प्रजाति का पक्षी जाजुराना दुनिया भर में विलुप्त होने के कगार पर है। राष्ट्रीय पार्क समसी के वन मंडल अधिकारी सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की बात इस बार पार्क प्रबंधन की ओर से दुनिया भर में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे दुर्लभ पक्षी जाजुराना की गणना की जा रही है। समूचे पार्क क्षेत्र की 3 रेंजों में 27 से 30 अप्रैल तक जाजुराना पक्षी के संभावित ठिकानों में इसकी गणना के लिए अलग अलग दल भेजे गए हैं।
इस बार पार्क क्षेत्र की ओर से जाजुराना की गणना बाहरी राज्यों के कुछ स्वयंसेवक भी शामिल हैं, जिन्हें गणना के लिए गठित दलों के साथ अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। वन मंडल अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि पार्क की 3 क्षेत्रों सैंज, जीवनाला और तीतन के संरक्षित क्षेत्रों में 4 दिनों के लिए जाजुराना पक्षी की अनुमानित गणना की जाएगी। दुर्लभ परिंदे जाजुराना की अलग अलग विधि से गणना व सर्वेक्षण रपट के बाद इसका डाटा तैयार किया जाएगा। वर्तमान में दुर्लभ पक्षी जाजुराना की मौजूदगी का रहस्य गणना रपट के बाद ही सामने आएगा। राष्ट्रीय पार्क साइरोपा के वन परिक्षेत्र अधिकारी परमानंद ने बताया कि इस बार तीर्थन रेंज में जाजुराना पक्षी की गणना के लिए 5 दल गठित किया गया है, जो रोला भंडार, नाडा थाच, सिल्ट और छोद्वार आदि स्थानों पर जाकर जाजुराना पक्षी की मौजूदगी का पता लगाएंगे। यह क्वेश्चन पूछेगा आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जैव विविधता, विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं निबंध आदि के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।